बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा, गुजरपुरा लिंक रोड गैंग रेप का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया। पंजाब हुकूमत के जराये का कहना है कि मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। बुध की रात 3 बजे के करीब गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया था। एक जो मरकजी मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर दिया गया, जो दूसरा मुलजिम है उसकी अभी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा, बच्चों के सामने मां को रेप करने वाला दरिंदा धर लिया गया। जराए पंजाब हुकूमत का कहना है कि एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया, दूसरे की तलाश जारी है। विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं, एक मुलजिम को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ने जबरदस्त काम किया। कानून ऐसा लाया जाए केस का फैसला 2 हफ्ते में हो और मुजरिम को सरेआम लटकाया जाए। अच्छी खबर इस तरीके से कि मुलजिम और मुजरिम पकड़ा गया है। पंजाब पुलिस ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त काम किया है, शाबाश है उनको। कानून ऐसा लाया जाए जिसके अंदर 2 हफ्ते में फैसला हो और 2 हफ्ते में अपील हो और 1 महीने में फैसला हो, सजाएं दी जाए और खत्म की जाए। कैस्ट्रेशन इज फर्स्ट मोस्ट प्राइमरी, नामर्द करें और फिर चौक पर टांगने की फांसी की सजा के लिए कानून साजी की जाए। बुध की रात 3 बजे के करीब गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पेश आया। खातून बच्चों के साथ सफर कर रही थी। पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी बंद हो गई। इस दौरान 2 मुलजिम खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून को करीबी झाड़ियों में ले गए थे और बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिमान ने 1 लाख रुपए नकद और जेवरात भी लूट लिए थे। इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला कि खातून को ज्यादती से पहले डंडों से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और गुजरपुरा ज्यादती केस का गिरफ्तार मरकजी मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। जराये के मुताबिक मुलजिम पहले भी लूटमार समेत ज्यादती की वारदातों में मुलव्वस रहा है। जेरे हिरासत 18 मुलजिमान में 2 सहूलतकार भी शामिल हैं। पुलिस मुलजिम का नाम सीगा रास में रख रही है और ताहाल मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर करने से गुरेजा है। ये एक ब्लाइंड इंसिडेंट है। जिस रास्ते से मुलजमान गए हैं, फैक्ट्रीज के कैमरा से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। गुजरपुरा ज्यादती केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता निकला। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुतासरा खातून के ATM इस्तेमाल करने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी ने मरकजी मुलजिम तक पहुँचाने में मदद की। इतला पर करोल घाटी के इलाके में क्रैकडाउन किया। जराये के मुताबिक मरकजी मुलजिम इससे पहले भी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है और इसी सड़क पर लूट मार कर चुका है। अब तक पुलिस की जेर हिरासत 18 अफराद में, जिनमें 2 सहूलतकार भी शामिल हैं। दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। जराये के मुताबिक पुलिस मुलजिम का नाम सीगा रास में रख रही है और ताहाल गिरफ्तार मुलजिम की ना ही गिरफ्तारी की तस्दीक कर रही है और ना ही तरदीद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तहकीकाती कमेटी के सरबराह और सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत से राब्ता। वज़ीर आला ने अफसरान को फील्ड में रहकर काम जारी रखने का हुक्म दिया। खातून से ज़्यादती के वाक़े पर तहकीकाती इदारों ने हुकूमत से मज़ीद वक्त मांग लिया। राजा बशारत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तहकीकात की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला ने तहकीकात को साइंटिफिक अंदाज से आगे बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि ये एक टेस्ट केस है जिसे जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मुतासरा खातून से दरिंदगी करने वाले इबरतनाक सजा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, गुजरपुरा केस में पंजाब हुकूमत ने 28 टीमें बनाई हैं, तहकीकात की जा रही हैं। कुछ घंटे में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। दरिंदा सिफ्त मुलजिमान को कानून की मदद से निशाने इबरत बनाएंगे। ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत और होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस, IG पंजाब और लाहौर पुलिस और फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बड़ी मेहनत करके पिछले 3-4 दिनों से दिन रात एक करके 28 से ज़ायद टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह
कुछ ही घंटों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और वो दरिंदा सिर्फ और शैतान सिर्फ मुलजिम जो है वो गिरफ्तार होंगे और कानून के जरिए से निशाने इबरत बनेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात से इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। Work together constructively and secure an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement. The forthcoming negotiations are for the Afghans to decide about their future. The Afghans alone must be the masters of their destiny without outside influence or interference. Spoilers from within and from without will pose formidable challenges. Constant vigilance will be required to guard against their machinations. We hope all sides will honor their respective commitments and remain unflinchingly committed to achieving a positive outcome. Excellencies, besides Afghanistan, Pakistan is the country that has suffered the most from the Afghan conflict. Over the past 40 years, we have endured terrorist attacks, loss of precious lives, mass population displacements, instability at the borders, and huge economic costs. Our citizens and law enforcement personnel have rendered invaluable sacrifices. Our leadership has decisively demonstrated that Pakistan will only be a partner for peace. Excellencies, at this historic juncture, it is imperative that the mistakes of the past are not repeated. The Afghan people must not be abandoned, as happened before. The progress achieved must not be frittered away. A peaceful and stable Afghanistan will bring new opportunities for the progress and prosperity of the Afghan people. It will also open new vistas of cooperation and connectivity in the region and beyond. I suggest a four-pronged way forward. We call upon the international community and all concerned: 1. To continue to support the Afghan-led and Afghan-owned peace process while respecting the consensus that emerges from intra-Afghan negotiations. 2. To ensure that Afghanistan neither witnesses the violent days of the past nor becomes a space for elements who would harm others beyond its borders. 3. To deepen and sustain economic engagement with Afghanistan for its reconstruction and economic development. To ensure and 5. To ensure a well-resourced, time-bound return of Afghan refugees to their homeland with dignity and honor. Excellencies, at this moment of hope, I reassure our Afghan brethren that Pakistan will always be in full support and solidarity with them as they continue their momentous journey on the path of peace, security, and development. Pakistan will always support a peaceful, stable, united, democratic, prosperous, and sovereign Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. I thank you. दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में पायदार अमन हम सब ख्वाहिश है। अफगान तनाज़े की वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अफगानिस्तान में अमन के लिए इससे मुआशी शराकत दारी ज़रूरी है।
और अभी खबर आपको दें कि शाहिद हकान अब्बासी के बेटे को FIA ने दुबई जाने से रोक दिया है। बात करेंगे, मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा व साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया है। FIA इमिग्रेशन में उन्हें जाने नहीं दिया गया। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को FIA इमिग्रेशन में ऑफलोड किया है। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK 613 से दुबई जा रहे थे। दौरान इमिग्रेशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे का नाम नैब की जानिब से स्टॉप लिस्ट में पाया गया, जिस अब्दुल्ला खाकान अब्बासी का नाम नैब के स्टाफ लिस्ट में होने की वजह से उन्हें ऑफलोड किया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए से दुबई बरास्ता गैर मुल्क रवाना हो रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, जो उन्हें वापस कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज्जरपुरा में इज्तिमाई ज़्यादती का शर्मनाक वाक़या पेश आया। पुलिस सियासी हो चुकी है। मौजूदा पुलिस की कमान गैर पेशा वराना अफराद के हाथ में है। हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है कि शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करे। Is that the policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department by allowing ranks to take initiative and decide the issues of police department themselves. नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस को गैर सियासी बनाने का वादा किया था। आज पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर सियासी है ताकि बल्दियाती इंतखाबात में मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकें। ये इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ पर डाल दें कि ना वो सड़क बनाते ना गुज्जरपुरा वाक़या होता। मियां शहबाज शरीफ पर डाल दें कि जी ना वो ईस्टर्न बाईपास बनाते, ना खातून गाड़ी लेके वहाँ पे जाती, और ना ये वाकया होता। CCPO को आप जो है ये बयान देना चाहिए और इसके मतलब जो है वो मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जो उनका पॉइंट है। वज़ीर-ए-आज़म को ये सोचना चाहिए क्या क्या झूठ बोले थे। पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का वादा किया था, जिस तरह से उन्होंने पुलिस रिफॉर्म का वादा किया था। मैं आज दावे से कहता हूँ कि पुलिस में जो रिफॉर्म मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की, आज उसका 10% भी जो है वो नहीं रहेगा। जो ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें ये मुस्बत रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो फैसला APC में होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस फैसले की पाबंदी करेगी। नैब का चेयरमैन से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो है वो लोग सारे यरगमाल हैं, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इंतशार की सियासत करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर हर मौके पर नाकाम रहे हैं। ये लोग सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। PTI हुकूमत आवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ख़वातीन पर तशद्दुद और जिनसी हरासानी के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बन गई। वीडियो पैगाम में माहिरा खान ने कहा, मुझे दौलत मुश्तरका की नो मोल मुहिम का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा, सबको तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना होगा, मज़ीद नहीं, ना मज़ीद इल्ज़ामात और ना ही मज़ीद बहाने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से 2 खवातीन और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आतिशज़दगी की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। सब मिलाया, फायर ब्रिगेड का नंबर किसी का भी नहीं लगा। 1 घंटे बाद एक फायर टेंडर आया है, उसके पाइप्स जो है वो लीक थे। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी। खौफनाक शोले पहली मंजिल से फैलकर दूसरी और तीसरी मंजिल तक जा पहुंचे। एक शख्स ने कूद कर जान बचाई। ये 7-8 बंदे थे, ये सब अंदर ही थे। एक ने ऊपर से छलांग लगाई थी। 2 खवातीन, एक बच्ची और एक नौजवान को शदीद जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताप न लाकर चल बसे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। जो गाड़ी आई उसमें पानी के पाइप फटे हुए थे। 1 घंटे बाद
एक फायर टेंडर आया है और उस फायर टेंडर की भी ये पोजीशन थी, उसके पाइप्स जो है वो लीक थे। नंबर लग ही नहीं रहा था, PDCL पे भी मिलाया, सब मिलाया, फायर ब्रिगेड का नंबर किसी का भी नहीं लगा। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। तंग गलियों के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आईं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।